अब हमारी जो लिखी हुई श्रीमद् भगवद गीता है उसमें से एक ही पहला अध्याय, उसमें है विषाद योग। महात्मा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी रणभूमि में चलूँगा। इस पर भगवान व्यास जी ने कहा कि तुम्हारे नेत्र नहीं हैं, नेत्रों के बिना क्या देखोगे महाराज। महाराजा दशरथ ने जवाब दिया कि अगर मैं देख नहीं सकूँगा, सुन तो सकूँगा। इस पर भगवान व्यास जी ने संजय को वर दिया जिससे संजय की देव दृष्टि और बुद्धि दोनों काम करने लगी। वो हस्तिनापुर में बैठे हुए महाभारत के युद्ध की लीला को देख भी सकते थे और सुन भी सकते थे। वो आसानी से धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुना सकते थे। जंग के बिगल बज रहे हैं, फौजें आमने सामने खड़ी हैं। दुर्योधन अपने गुरुजी को कह रहे हैं कि पांडु की फौजें चाहे हमसे कम हैं, सामने खड़ी हैं, एक आप भी अपने फौजियों को तरतीब दो। अर्जुन भगवान कृष्ण जी से कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों फौजों के बीच में खड़ा कर दो ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन लड़ने के लिए आए हैं। जब अर्जुन ने जाकर देखा कि सारे रिश्तेदार, गुरुजन, भीष्म पितामह जी, कर्ण, दुशासन और कई राजा महाराजा खड़े हैं और लड़ाई के लिए तैयार हैं, अपनी तरफ घोड़े से देखकर और सामने अपने गुरु श्री भीष्म पितामह जी, कर्ण, रिश्तेदार देखकर अर्जुन ने भगवान कृष्ण जी को कहा कि मैं इनसे लड़कर क्या करूँगा। अगर मैं जीत गया और ये मर गए तो मैं इतनी सल्तनत, धन दौलत को क्या करूँगा। अगर हम मर गए तो क्या फ़ायदा, मैं तो नहीं लड़ूँगा। वो हथियार डालकर रथ के कोने में बैठ गया। दुर्योधन ने देखा कि हमारी फौज श्री भीष्म पितामह के ज़ेरे कमान होने के बावजूद कमज़ोर दिखाई देती है, जबकि पांडु की सेना जो कि भीम के ज़ेरे कमान है हमारी सेना से ज़बरदस्त दिखाई देती है। इसलिए आप अपने अपने स्थान से श्री भीष्म पितामह की अच्छी तरह से रक्षा करें। दुर्योधन का हौसला बढ़ाने के लिए महावीर श्री भीष्म पितामह जी ने ऊंची आवाज़ से अपना शंख बजाया, जिससे सारा रण क्षेत्र गूंज उठा और ये आवाज़ सुनकर बाकी दोनों तरफ से भी शंख बजने लगे। ये सारा हाल संजय ने सुनाया, उसने धृतराष्ट्र को सुनाया और अर्जुन जो कि रथ के एक कोने में बैठ गया था कह रहा है कि मेरा मुंह सूख गया है, शरीर कांप रहा है, मुझसे खड़ा नहीं होता। अर्जुन ने कहा कि मुझे राज भोग और सुख की कुछ आशा नहीं है, मैं अपने गुरु जी, पितामह जी वगैरह को मारना नहीं चाहता और ना उनको मारकर पाप का भागी बनना चाहता हूँ। धर्म के बढ़ जाने से, अधर्म से आने से कुल का ही नाश हो जाता है और वो रथ से उठना ही नहीं चाहता, बैठा रहा वहाँ पे रथ पे, लड़ने के लिए अभी तैयार नहीं हुआ। तो इसका पहले अध्याय का सार है। पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने
अर्जुन को जो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, युद्ध के लिए तैयार करते हैं। दूसरा अध्याय